पंजाब की सत्ता पर काबिज हुए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को करीब करीब 4 साल का समय होने वाला है। इन 4 सालों के दौरान अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने यानी कि भगवंत मान की सरकार ने किस तरीके से पंजाब की जनता के सामने झूठ परोसा है, किस तरीके से पंजाब की जनता को ठगा है, किस तरीके से पंजाब के खजाने को लूटा है और किस तरीके से चेहरा चमकाने के लिए झूठ का सहारा लेकर करोड़ों रुपए जो बर्बाद किए हैं विज्ञापनों पर, इसकी एक वानगी आपको बताते हैं। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आप सोचेंगे सचमुच पंजाब के वो संस्थान जिनकी जिम्मेदारी युवाओं को तैयार करने की थी, इन संस्थानों की जिम्मेदारी थी ये संस्थान बच्चों को अच्छी शिक्षा देते और एक अच्छा पंजाब के अंदर युवा तैयार करते, लेकिन ये संस्थान आज दीमक का शिकार हो गए हैं और दीमक भी राजनीतिक दीमक। आप सोचिए ये राजनीतिक दीमक किस तरीके से पंजाब के उस पूरे ढांचे को खा गई, जो ढांचा आने वाले समय में पंजाब की पहचान बनता, यानी कि पंजाब का वो युवा जो बचपन से पढ़कर युवा अवस्था तक पढ़ते हुए न केवल अपना कैरियर, अपने जो माता पिता थे, परिवार था, उनका कैरियर, बल्कि उस स्टेट का कैरियर और उस स्टेट के साथ पूरे देश का कैरियर भी बनाते, जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी, वो कंधे किस कदर कमजोर कर दिए गए 4 सालों के दौरान, उसके लिए एक खबर आपको बताने जा रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के लिहाज से एक बड़ी खबर, और खबर यह है, पिछले दिनों पंजाब के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ठीक चुनाव से एन पहले अपनी सेहत क्रांति का ढोल पीटते हुए नजर आ रहे थे, पूरे देश के अखबारों में बड़े बड़े फुल पेज के फ्रंट पेज विज्ञापन दिए गए, चैनलों पर चल रहा, पूरे सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। लेकिन आखिर ये सेहत क्रांति आगे कैसे बढ़ेगी जब इसके अभी से व्हील नहीं है? जिस सेहत क्रांति की गाड़ी में पहिए ही नहीं है, वो बढ़ेगी कैसे? पहिए तो तब होंगे जब सरकार के पास पहिए लगाने के लिए पैसा होगा, और पैसा तो तब होगा जब इनकी अय्याशियों से पैसा बचेगा। तो सोचिए जरा, हाल ही में इन्होंने जिस तरीके से सेहत क्रांति लॉन्च की, पंजाब के लोगों को ये सपने दिखाए कि अब 10 लाख रुपए तक का आप किसी भी अस्पताल में जाइए और इलाज करा लीजिए। बस रुकिए जरा, यहीं पर रुकना होगा, क्योंकि ये सब धोखा था। इसका जो टेस्ट था वो सामने आ चुका है। पंजाब में कई लोगों की फाइलें अस्पतालों ने फेंक दी हैं कि सरकार की तरफ से अभी कोई हमें आदेश नहीं आया है। खैर, आदेश कैसे आता? सरकार की तरफ से ये वॉलंटियर्स की सरकार है, और ये वो वॉलंटियर्स रखे जाते हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपया पानी की तरह उसी स्टेट का खजाने का बहाया जाता है। अब आप समझिए इस पूरे स्ट्रक्चर को। पहले तो ये जो वॉलंटियर्स हैं घर घर जाएंगे, फिर मशीन में से एक पर्ची निकाल कर देंगे, उस पर्ची पर सबसे ऊपर भगवंत मान का फोटो छपा होगा, और उस फोटो के बाद उस पर्ची को ले जाकर जब सीएससी सेंटर पर जाएंगे तो वो उस पर्ची को देखकर आपका हेल्थ कार्ड बनाएंगे। यानी जिसके पास पर्ची नहीं उसका हेल्थ कार्ड नहीं, यानी कि वो बीमार नहीं, यानी कि उसको इसकी जरूरत नहीं। लेकिन इससे भी बड़ी बात, ये हेल्थ कार्ड और पर्चियों के बनाने के पीछे एक बड़ी राजनीतिक चाल है, और वो राजनीतिक चाल दिल्ली में भी चली गई थी। वो चाल है लोगों का डेटा इकट्ठे करने की। जब बीजेपी कैंप लगाकर काम कर रही थी तो इन्होंने कहा डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैंप नहीं लगाए जा सकते, उखाड़ के फेंक दिए। लेकिन अब वही अरविंद केजरीवाल चुनावों से पहले पूरे पंजाब का डेटा कलेक्ट कर लेना चाहते हैं। इसके लिए एक नई चाल चली गई है, क्योंकि सरकार के पास
डेटा कलेक्ट करने के लिए कोई पैसा ही नहीं है। अब वो पैसा कैसे काम आए, कैसे काम लिया जाए, क्योंकि डेटा जो कलेक्ट किया जाएगा वो डेटा तो कंप्यूटरों में कलेक्ट होगा और कंप्यूटर खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। तो इसके लिए सरकार ने एक नई चाल चल दी और वो चाल सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अगर कंप्यूटर खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है तो पंजाब के खजाने का पैसा आखिर जा कहां रहा है? अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के आदेश पर कहने पर भगवंत मान सरकार ने एक आदेश जारी किया और इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि जितने भी स्कूल हैं, स्कूलों के अंदर जो कंप्यूटर लगाए गए हैं वो कंप्यूटर जिला पंचायत और ग्राम पंचायतों को दे दिए जाए। यानी कि ये कंप्यूटर जो स्कूलों में कंप्यूटर इस्तेमाल किए जा रहे थे, उन कंप्यूटरों को अब ग्राम पंचायत उठाकर ले जाएगी या फिर जिला पंचायत उठाकर ले जाएगी। ऐसे 112 स्कूल चुने गए हैं। 112 स्कूलों से कंप्यूटर लेकर उन्हें जिला पंचायत या ग्राम पंचायतों को दे दिया जाएगा और उन कंप्यूटरों से जो गांव के जो पिंड हैं उनके लोग या उस जिले के लोग जो वहां पर हेल्थ कार्ड बनवाने आएंगे उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। यानी उन कंप्यूटर के अंदर उनका डेटा कलेक्ट करने के बाद तब उनके लिए पर्ची जारी की जाएगी। अब आप सोचिए जरा, पंजाब के अंदर 17 फरवरी से बोर्ड के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में जो पंजाब के स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनका बहुत सारा काम इन्हीं कंप्यूटरों से होता है। स्कूलों में टीचर्स उनको इस कंप्यूटर से बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर अगर अरविंद केजरीवाल सेहत क्रांति के लिए ले जाएंगे, वो कंप्यूटर उठाकर जिला पंचायत और ग्राम पंचायतों को दे दिए जाएंगे, तो बच्चे काहे से पढ़ेंगे? बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? बच्चों का भविष्य क्या होगा? स्कूल के अंदर कंप्यूटर नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियां कैसे होंगी? टीचर्स उन पर काम कैसे करेंगे? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन क्योंकि फरमान भगवंत मान का है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से पंजाब के भविष्य को उजाड़ कर रख दिया है एक आदेश से। आप जरा सोचिए इस मामले की गंभीरता को। शिक्षा क्रांति का सामान अब सेहत क्रांति को ट्रांसफर किया जा रहा है, यह भी एक देखने वाली बात है। 112 सरकारी स्कूलों के जो कंप्यूटर्स हैं वो दे दिए जाएंगे ग्राम पंचायत और जिला पंचायतों को। कंप्यूटरों को जब ग्राम पंचायतों को सौंप दिया जाएगा, वहां से काम शुरू होगा सेहत क्रांति का। शिक्षा जिला अधिकारी जिन बाकायदा इस पर वर्जन भी देते हैं। उनका कहना है जिन स्कूलों के अंदर बच्चों की कमी है, मतलब कम बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं स्कूलों से कंप्यूटर लिए जा रहे हैं। यानी कि जहां पर बच्चों की संख्या कम है, इसका मतलब जिनकी कम संख्या है वो कंप्यूटर से पढ़ाई नहीं करेंगे, वो टीचर्स उनको कंप्यूटर नहीं पढ़ाएंगे। ये कैसी नीति है? लेकिन क्योंकि ये भगवंत मान की सरकार है, ये सिर्फ विज्ञापनों में चलती है, बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं है? जो पंजाब की टीचर्स एसोसिएशन है उनमें भारी नाराजगी है, वो इसको ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि कंप्यूटर, स्कूलों के कंप्यूटरों से सरकार का क्या लेना देना है। सरकार को अगर सेहत क्रांति करनी है तो पहले सेहत क्रांति के लिए दर दर जाने वाले, घर घर जाने वाले वॉलंटियर्स को उनकी सेहत ठीक कीजिए, उनको कंप्यूटर दीजिए, उनको पैसा दीजिए, उनसे काम कराइए। अब क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, आपको यहां पर एक पेज और बता रहे हैं, बहुत सुनने लायक है। दरअसल जिन सीएससी सेंटर्स को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो सीएससी सेंटर भी अब शायद किसी डील के खराब होने के कारण काम नहीं कर रहे हैं। मामला पैसे का लेन देन का है, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पहले पैसा दीजिए, नहीं तो काम नहीं होगा।
ऐसे में एक नया आइडिया यही निकाला गया है कि स्कूलों से कंप्यूटर उठाकर जिला पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में ये डेटा गांव वालों का इकट्ठा किया जाए, फिर उस डेटे के हिसाब से मशीन भेजकर उनकी पर्ची दे दी जाए जिस पर भगवंत मान की फोटो लगी है। तो आज एक बड़ा मामला है, सोचिए जरा, सेहत क्रांति का मामला है तो शिक्षा क्रांति की जरूरत क्या है। यानी कि जब आपकी सेहत अच्छी हो तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवंत मान की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने की बात ज्यादा करती है, और जो लोग मुफ्त की रेवड़ियों के झांसे में आएंगे तो उन्हें दूसरे चीजें नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियों का जो मलीदा है वो आपके दूसरे संसाधनों को खा जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल का न्याय है, यही अरविंद केजरीवाल की नीति है, यही अरविंद केजरीवाल की सरकार है। आपको 10 पैसे की मुफ्त की टॉफी देकर आपके 10 रुपए का दूसरा सामान छीन लेना बहुत बढ़िया काम है। देख रहे हैं ना कैसी ईमानदार सरकार है, कितने वादे थे आपके साथ, लेकिन उन वादों का क्या। सोचिए जरा, अगर बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो क्या सिर्फ उनकी सेहत ही देखी जाएगी? और सेहत का सपना भी आधा अधूरा है जब आपके पास पैसा ही नहीं है। पैसा कंप्यूटर देने के, आप सोचिए जरा, पैसा कंप्यूटर खरीदने के लिए भी नहीं है सरकार के पास, और बात 10 लाख के मुफ्त बीमा की कर रहे हैं। बहुत ही मजाक है, मजाक सा लगता है। शायद पंजाब में मजाक ही तो चल रहा है, क्योंकि पंजाब करीब करीब 4 सालों से ठगा जा रहा है, और पंजाब के अंदर अगर कुछ चल रहा है वो है सिर्फ झूठे वादे और सच्चे विज्ञापन। अब आप देख लीजिए आपको कैसी सरकारें चाहिए। मुफ्त के मलीदा के चक्कर में आपने अपने पूरे बच्चों के भविष्य को कैसे दांव पर लगाया है। स्वास्थ्य तो आपको मिलेगा नहीं, शिक्षा भी आपके हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।